दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। आगामी कुछ माह में विभिन्न आयोग अथवा बोर्ड भर्ती बोर्ड के द्वारा जो परीक्षा आयोजित होनी है उनमें आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती होनी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपकी कांस्टेबल की भर्ती होनी है। इसके साथ ही एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की जो भर्तियाँ हैं उसमें टेक्निकल ग्रेड की भर्ती होनी है। इसके साथ ही एनटीपीसी जो उसके फॉर्म अभी कंप्लीट हुए हैं इसमें सीबीटी 1 का एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ सीटेट सेकंड पेपर जो जिसमें एसएसटी सामाजिक विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उसमें जो सेकंड पेपर है सीटेट का उसमें सामान्य अध्ययन संबंधी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इन सभी एग्जाम की दृष्टि से हमने लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की जो बुक है इसके माध्यम से जो संभावित प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करना आज से आरंभ किया है। इसमें हम वीकली प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है टॉपिक वाइज, इसमें आपका सामान्य इतिहास जो भारत का इतिहास है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, इसके साथ ही भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, कला एवं संस्कृति तथा विविध जीके जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होना है। यूपीपीसीएस के द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आरोप समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम होना है, इन सभी एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न जो पूर्व में पूछे गए हैं तथा भविष्य में इनके पूछे जाने की संभावना है, अति महत्वपूर्ण है। तो वीकली हम सभी जो अध्याय हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्न जो है हल करेंगे। आज हम इसकी शुरुआत, इससे पहले हमने घटनाचक्र पूर्वालोकन के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल किया है। आज हम नए सिरे से लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसके माध्यम से जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं तथा भविष्य में पूछे जाने की संभावना है उनकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आज हम हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से करते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमुख अध्याय है। इसमें पहला प्रश्न दिया है हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वह 2350 से 1750 बीसी माना गया है। तो ये जो काल निर्धारण है ये डीपी अग्रवाल के द्वारा दिया गया। तो डीपी अग्रवाल के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वह 2350 से 1750 ईस्वी का बीसी का जो कार्यकाल बताया गया है। इसमें आपका बी ऑप्शन जो है निकटतम 2500 बीसी से 1750 बीसी, तो इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय ऐतिहासिक काल की दृष्टि से आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसमें लोगों को भाषा लिपि का ज्ञान था परंतु उनके द्वारा जो लिखित साक्ष्य हैं उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, उनके अच्छे से जो है उनका ज्ञान जो है नहीं हो पाया। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से यह किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, इसके साथ ही यह चीन की सभ्यता के समकालीन भी थी। अनेक साक्ष्यों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, मिस्र की सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़े थे, व्यापार के लिए एक दूसरे पर वो निर्भर थे। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान में। अधिकांश जो क्षेत्र हैं पाकिस्तान में चले गए हैं, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत। इसके साथ ही भारत में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार था। अगर इसके स्थलों की बात देखें तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक सबसे जो उत्तरी स्थल था वह मांडा था, जो जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है जो चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जबकि इसका सबसे जो दक्षिणी स्थल है वह दाइमाबाद है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र राज्य में है और यह परवरा नदी यानी गोदावरी की सहायक नदी है, परवरा नदी के तट पर स्थित है, तो दक्षिणी स्थल हो जाएगा। जबकि पूर्वी स्थल की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पड़ता है। आलमगीरपुर यह इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था जो हिंडन, जो कि यमुना की सहायक नदी इसके तट पर स्थित है। इसके साथ ही अगर पश्चिमी स्थल की बात करें तो यह सुत कांगेडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, जिसकी खोज ओरेल अस्टाइन के द्वारा 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। तो सुतकांगेडोर सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो दास्क नदी के तट पर स्थित है, इसकी खोज 1927 में सर मार्क ओरेल अस्टाइन के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन इसमें 3 का आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से कुछ ना कुछ पुरातात्विक जो खुदाई की गई है, और जिस समय जो सिंधु सभ्यता है इसकी जो खुदाई शुरू की गई 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। अगर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1921 में
जब ये खुदाई हुई तो भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे, उसके महानिदेशक कौन थे, तो वह थे जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे 1921 में जब ये खुदाई हुई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तथा भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का जो श्रेय है वो तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन को दिया जाता। इन्हीं के द्वारा भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो अनेक स्थल इनसे संबंधित हम चर्चा भी कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो घोड़े के अवशेष सुरकोटडा से मिले हैं। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है, तो सिंधु घाटी का जो प्रदेश स्थल है कालीबंगन यह आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, जहाँ से जुटे हुए खेस के साक्ष्य से मिले। तो इसमें आपका कालीबंगन, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी। कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 में की गई थी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अलंकृत ईंट, इंपॉर्टेंट बात है, अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी जो है कालीबंगन से मिले। इसके साथ ही बेलनाकार लकड़ी की नाली भी यहीं से मिले हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगन से तथा अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले हैं। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। यानी हड़प्पा काल की जो मोहरें हैं उसके निर्माण में किसका उपयोग किया गया, तो इसमें सेल खड़ी का उपयोग किया गया। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या करनी इनकी अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में व्याख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रटने से अच्छा है उसकी व्याख्या करें और कॉपी पेन लेकर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें लिखते जाए। अगला प्रश्न दिया है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है, नवपाषाण युग की है, लोह युग की। लोह का तो इसमें की खोज नहीं हो पाई है क्योंकि वैदिक काल से संबंधित है, पूरा पाषाण युग से संबंधित। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसे हड़प्पा सभ्यता जो है इसे कांस्य युग भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या पशुपालन था, शिकार था, कृषि था या फिर व्यापार था। तो 8 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह व्यापार था, जबकि ऋग वैदिक काल में लोगों के द्वारा पशुपालन जो है उनका मुख्य व्यवसाय था, तथा उत्तर वैदिक काल में पशुपालन से बदल करके जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वह कृषि हो गया। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, आप सोच रहे होंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहे गए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो प्रथम स्थल खोजा गया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई, जो कि रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया ये क्षेत्र। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा गया चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए चूंकि सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थल वह हड़प्पा है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। प्रश्न पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे या फिर यायावर थे। अनेक वृहद शहरों की, नगरों की खोज इस सभ्यता के अंतर्गत की गई है। तो सिंधु सभ्यता के लोग यह नगरों में निवास करते यानी शहरी लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वह किससे बनाए जाते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक घर ईंटों से बनाए जाते थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, चूंकि अभी हमने पीछे चर्चा की है तो कि अलंकृत ईंटें वह आपकी कालीबंगन से मिली है जो कि राजस्थान राज्य में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी लोग जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यह किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्रा के थे, कांसे के औजार थे, जौ थे या फिर कपास। तो कपास का उत्पादन हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो है लोगों द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह नगर कौन सा है, तो बंदरगाह नगर इसका लोथल हो जाएगा। ये इसका पत्तन नगर है जिसकी खोज एस.आर. राव द्वारा की गई थी और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल की खोज एस.आर. राव के द्वारा की गई थी, जो कि गुजरात, वर्तमान में गुजरात राज्य में रंगनाथ राव भी आप लिख लेंगे, रंगनाथ राव के द्वारा इसकी खोज की गई। 1957 में इसकी खोज की गई। यह गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें फारस की मोहर है, फारस की मोहर यहाँ से मिली है। इसके साथ ही यहाँ से चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला, तो चालाक लोमड़ी का चिन्ह यह लोथल से मिला है। इसके साथ ही दो मुहे राक्षस का अंकन भी यहीं से मिला है। घोड़े की मरण मूर्तियाँ तथा गोदबाड़ का क्षेत्र भी यहाँ से मिला, तो चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। इसके साथ ही फारस की मोहर मिली है, घोड़े की मरण मूर्तियाँ मिली हैं।
चावल तथा बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन भी यहाँ से मिला है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। व्याख्या संबंधित जो प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट लगे उसे आप नोट कर सकते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका जो साक्ष्य हमें मिलता है वह लोथल से मिलता है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यहाँ से मिला है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, इसलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित जो हड़प्पा कालीन समाज है यह किन वर्गों में बटा था? तो हड़प्पा कालीन समाज यह 4 वर्गों में बटा था। इसमें आपका विद्वान है, योद्धा है, व्यापारी है तथा श्रमिक। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या हड़प्पा सभ्यता है, क्या सिंधु सभ्यता है, या सिंधु घाटी सभ्यता है? क्योंकि पहला स्थल इसमें हड़प्पा खोजा गया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, यानी हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। प्रश्न नंबर 17 है, यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसमें आपके जो एग्जाम है उनसे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। इस पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं वो अनेक विभिन्न आयोग के द्वारा समय समय पर आयोजित जो परीक्षाएं उनमें पूछे गए हैं। इसके साथ ही ग्रुप सी के जो एग्जाम जो वन डे एग्जाम होते हैं, चाहे आपका आरपीएफ एसआई हो, एनटीपीसी सीबीटी 1 हो, सीटेट इत्यादि की जो परीक्षाएं वर्ष में 2 बार होती हैं, इसके साथ ही जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम होना है, उन सभी एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? तो कौन से लक्षण हैं? उनके विशाल मंदिर और महल होते थे। गलत हो जाएगा, क्योंकि मंदिरों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो कथन सही हो जाएगा, क्योंकि वह मात्र देवी की पूजा करते थे। तथा साथ ही जो है पशुपति की जो प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है, तो इसमें ये देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, ऐसा साक्ष्य मिले हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें केवल आपका जो पहला है और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ही कथन इसमें सही होगा, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में कई बार चर्चा किया है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई। यह रावी नदी के तट पर है, और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें एक मूर्ति मिली है गरुड़ चित्रित एक मूर्ति मिली है हड़प्पा से। इसके साथ ही कांसे की गाड़ी मिली है, कांसे की गाड़ी आपकी हड़प्पा से मिली है। इसके साथ ही मछुआरे का चित्र मिला है, तथा अन्न भंडार जो है यहाँ के साक्ष्य से मिले हैं, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, या उनकी जो संस्कृति है वह सामान्यतः स्थिर नहीं। तो 19 में आपका जो ऑप्शन है वह सी सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, और यह मोहनजोदड़ो से मिली जो प्रतिमा है पशुपतिनाथ की, यह आपके मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई। आगे इसकी चर्चा करेंगे जब मोहनजोदड़ो प्रश्न में आएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी क्या उचित समतावादी थी, वर्ण आधारित थी, दास श्रमिक आधारित थी, या फिर जाति आधारित थी? तो 20 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी थी। ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 21 प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो यह आपके मोहनजोदड़ो को कहा गया है। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से बृहद स्नानगार मिला है, यहीं से पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है। इसके साथ ही मोहनजोदड़ो से संबंधित जो अन्य विशेषताएं हैं उनमें 16 मकानों का बैरक भी यहीं से मिला है मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशुओं वाली जो मुद्राएं भी यहीं से मिले हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली, यानी एक साधु की मूर्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वह आपके मोहनजोदड़ो से ही मिली। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण अक्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार इसे पूछा गया है, तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, चूंकि आपका सबसे जो उत्तरी स्थल है वह है आपका मांडा, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसका सबसे पूर्वी स्थल जो आपका आलमगीरपुर है। फिर इसका दक्षिणी स्थल देखें तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में दास नदी के तट पर है, परवरा नदी के तट पर जो गोदावरी नदी कही जाती है। इसके साथ ही जो आपका सुद कांगेडोर है वह दास नदी के तट पर है, जो कि इसका पश्चिमी स्थल है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये त्रिभुजाकार, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 22 का सी इज राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ नदियां हैं, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के तट पर हो जाएगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान राज्य में हो जाएगा, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4।
प्रश्न नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अभी चर्चा किया, कालीबंगा से मिले हैं, जिसकी खोज अमलानंद घोष द्वारा 1953 में की गई थी। और यहाँ से अग्नि हवन कुंड के साथ साथ अलंकृत ईंटों के भी साक्ष्य मिले, तो सी ऑप्शन राइट होगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अभी हमने चर्चा किया है ऊपर, तो 25 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, कालीबंगन 25 का ए इज राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या पंजाब में है, सिंध में है, गुजरात में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, 26 का बी। ये देखिए, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई और भोपाल 2003 में पूछा गया है, तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, तो वृहत स्नानागार यह मोहनजोदड़ो से ही पाया जाता है, 27 का आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव हो जाएगा, जो पशुपति नाथ की जो प्रतिमा मिली मोहनजोदड़ो से, उसे आद्य शिव यानी रुद्र की संज्ञा दी गई, तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी जो आद्य शिव है ऋग्वेद में नहीं, रुद्रवेद की संज्ञा दी गई। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में आपका लोथल हो जाएगा, भोगवा नदी के तट पर, जिसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम यानी मोहनजोदड़ो से तात्पर्य क्या है? तो ये मृतकों का टीला हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये सभी प्रश्न रेलवे से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, 31 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन मिला है? तो सर्वाधिक उत्कीर्णन इसमें शेर है, घोड़ा है, बैल है या फिर हाथी है? तो 32 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बैल का जो है, जिसे वृषभ कहा जाता है, वृषभ का जो है सर्वाधिक उत्खनन प्राप्त मोहरों पर हुआ, तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? तो 33 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इसमें नगर जो है आपस में, नगरों का जो निर्माण है वो ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया है, ग्रिड पद्धति के आधार पर किया गया है, जिसमें नालियों की उचित व्यवस्था थी, और जो नगर थे उन्हें पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता था। जो पश्चिमी दुर्ग होता था उसे अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर, जबकि पूर्वी किले को अपेक्षाकृत निचले स्तर पर जो है बसाया जाता था। पश्चिमी जो स्तर है, जो पश्चिमी दुर्ग है, ये पश्चिमी दुर्ग में बताया जाता है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक लोग थे, यानी जो उच्च वर्ग था वह निवास करता था, जबकि सामान्य जनता पूर्वी दुर्ग में निवास करती थी। नगर विन्यास की जो आकृति है वह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जहाँ सड़कें जो एक दूसरे को वह समकोण पर काटती थी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 33 नंबर हमने किया है, इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका हड़प्पा हो जाएगा, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वह हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति से ही जो प्राचीन चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य हमें मिले हैं। हालांकि जो प्रमुख आयातित कच्चा माल, अगर व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से देखें, तो चांदी का जो आयातित जो सामान है वह ईरान और अफगानिस्तान से आयातित किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही हो जाएगा। व्यापार तथा वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही हो जाएगा। लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का जो खोज है वह ऋग्वैदिक काल के अंत में तथा उत्तर वैदिक काल है, वैदिक काल भी कह सकते हैं सामान्यतः, उसके आरंभ में, तो ऋग्वैदिक काल के अंत में तथा उत्तर वैदिक काल के आरंभ में ही लोहे की खोज हुई, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, एक तरफ स्थल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें सिंधु घाटी संबंधित दिशाओं का अध्ययन किया गया है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा में हो जाएगा, अभी चर्चा किया है। दक्षिणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगी। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य में हिंडन, जो कि यमुना की सहायक नदी उस पर स्थित है। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा यह बलूचिस्तान या सुल्तानगडोर में हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, यह चेनाब नदी के तट पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पाकालीन स्थल जो रोपड़ तथा जो रोपड़ ये पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है आपका सतलज नदी के किनारे पर हो जाएगा, पंजाब में प्रवाहित होने वाली बड़ी नदी है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसमें धोलावीरा 41 का ए सही हो जाएगा, यानी हड़प्पा काल में ही जल प्रबंधन की व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था धोलावीरा में की गई। 42 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो 42 का आपका ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग उकेरा गया है, जिन्हें मर्दभाण कहा, मर्दभाण यानी मिट्टी के बर्तन। और सिंधु घाटी सभ्यता में इन मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग उकेरा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। मर्दभाण अखांड अधिकांश जो होते थे लाल तथा गुलाबी रंग के होते थे, इन पर अलंकरण काले रंग से जो है किया जाता, काले रंग से इन पर अलंकरण किया जाता था। लोथल से प्राप्त एक या अन्य तथ्य में देखते हैं, लोथल से प्राप्त एक मर्दभांड है, उसमें एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए चिड़िया को दर्शाया गया। वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को जो है दर्शाया गया है, तो यह लोथल से प्राप्त साक्ष्य है। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये सिंधु सभ्यता भी चर्चा किया था, जिस काल में लोगों को भाषा लिपि का ज्ञान तो है परंतु सही रूप में उसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसकी जो आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो प्रत्येक घर में, जैसे आज की व्यवस्था में घर में मोटर या पानी की जो नल होता है उसकी व्यवस्था है, ये प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर था जहाँ घरों में कुएं के अवशेष यानी जल की व्यवस्था थी? तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 44 का आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी, 1921 तथा 1922। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष कौन थे 1921 में? सर जॉन मार्शल। और भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक का जो श्रेय है वह लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है, जिनके द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह कहाँ है? तो 46 का आपका ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। यह सौराष्ट्र यानी गुजरात राज्य में स्थित है रंगपुर। इसमें आपका बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? क्या लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, लॉर्ड क्लाइव थे या फिर कर्नल टाड थे? तो 47 का आपका ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल थे। अभी चर्चा किया था 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। आज थोड़ी चर्चा करते हैं रंगपुर से संबंधित जो सौराष्ट्र में है, इसमें इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1931 में की गई थी, रंगपुर की खोज। और यह भारत के गुजरात राज्य में मादर नदी के तट पर, इंपॉर्टेंट है ये किस नदी के तट पर है? तो रंगपुर मादर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, कच्चे ईंट के दुर्ग मिले हैं, धान की भूसी और ज्वार बाजरा भी यहाँ से मिले। तो रंगपुर जो है किस नदी के तट पर है? मादर नदी के तट पर गुजरात राज्य में। और यह इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1931 में की गई थी। इंपॉर्टेंट तथ्य आप नोट कर लेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो 48 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैल की जो है संबंध यानी वृषभ के इस पर चिन्ह थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, 49 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटडा है, लोथल है, बालाकोट है या फिर कोट दीजी है? 50 का आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा, कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है? तो ये विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, इसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो है इमारत माना जाता है। यहाँ के साथ ही जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से संबंधित एक अन्य तथ्य है कि यहाँ जो पूर्वी टीले हैं यहाँ से मलेरिया के साक्ष्य से मिले हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया के साक्ष्य से कहाँ से मिले हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, इस यहाँ पर जो किले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो ये बड़ा नगर है। जॉन मार्शल ने यहाँ के जो विशाल स्नानागार है उसे विश्व का आश्चर्यजनक कहा गया है। पूर्वी टीले के एचआर क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति नग्न अवस्था में जो है मिली थी और मुद्रा पर नाव का चित्रण भी मिला। तो मुद्रा पर नाव का चित्रण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। विशाल स्नानागार कहाँ? ये मोहनजोदड़ो में है। इसके साथ मलेरिया के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई है? तो ग्रिड पद्धति हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, 52 का सी।
प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ पुरातात्विक अवशेष है। लोथल से क्या मिला है तो अभी चर्चा किया था, लोथल से गोदीबाड़ा मिले हैं। 1 और 2 हो जाएगा। कालीबंगन से जुता हुआ खेत मिला है, तला अलंकृत ईंटें कालीबंगन से मिली है। धोलावीरा से क्या मिला है तथा बनवाली से जो है आपका क्या मिला है, तो सी में आपका 53 जो प्रश्न है इसमें सी में आपका जो है हो जाएगा, सी का जो है धोलावीरा से मिले हड़प्पीय लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, जबकि बनवाली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है, तो 54 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शेर का अलंकरण इस पर नहीं हुआ। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु के प्रयोग से जो परिचित नहीं थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, तो इसमें लोहा हो जाएगा। आसान प्रश्न है, 55 का डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से युगल समाधान दिवसव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो 56 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोथल से युगल जो समाधान है उसके जो है साक्ष्य या उनके प्रमाण जो है वो मिले हैं लोथल से, जो कि भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात राज्य में स्थित है। और इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाए। गुजराती भाषा में लोथल को जो है यह मृतकों का टीला के साथ साथ इसे मुर्दों का टीला कहा गया। मृतकों का टीला आपका मोहनजोदड़ो को, जबकि मुर्दों का टीला लोथल को कहा गया है। यहाँ से 3 युगल समाधियों के उदाहरण मिले, तो युगल समाधि मिली है यहाँ से, जहाँ से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो सती प्रथा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, केवल प्रश्न का उत्तर देखने से काम नहीं चलेगा। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे सती प्रथा पूछ ली, तो सती प्रथा का प्रमाण जो मिले हैं वो लोथल से मिले हैं। मलेरिया के साक्ष्य आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके साथ ही 3 युगल समाधान भी जो है लोथल से मिले हैं, तथा चावल के साक्ष्य भी लोथल से ही प्राप्त हुए। तो लोथल से संबंधित जो जानकारी है उसमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, 3 युगल समाधान मिले हैं, मुर्दों का टीला जो है लोथल को कहा जाता है। यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सती प्रथा के साक्ष्य भी यहीं से मिले, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 56 का सी। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते, तो 57 का आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सिंडन इसका नाम था, सिंडन, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो तांबे का रथ यह दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, चांदी है, टीन है, सोना। तो 59 नंबर का प्रश्न है आपका, तीनों ही धातुओं का जो है आयात करते थे। चांदी पर हमने भी चर्चा किया था कि वह ईरान तथा अफगानिस्तान से आयातित की जाती थी। चांदी का जो आयात होता था वह ईरान तथा अफगानिस्तान से आयातित होती थी। इसके साथ टीन का भी आयात जो है अफगानिस्तान और ईरान से किया जाता था। अगर बात सोना की करें तो सोना अफगानिस्तान तथा फारस और दक्षिणी भारत से जो है इसका आयात किया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, तो 60 नंबर का प्रश्न आपका हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से यह आयात करते थे। ये ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो सिंधु सभ्यता के वह स्थल जो अफगानिस्तान से संबंधित है आपका, इसमें मुंडी काक तथा सुरतोगोई हो जाएगा, तो ए और बी में दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न दिया है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, क्या लोथल सूतकांगेडोर, अल्लाहादीनो बालाकोट तथा कुंतासी। तो 62 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, तो 63 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा तथा हिरण के जो है साक्ष्य मिले। तो पशुपति की जो मोहर है, ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, इस पर जानवरों की अगर कुल संख्या देखें तो जो 5 प्रकार के जानवर थे, लेकिन अगर कुल जानवरों की संख्या देखें तो वह 6 थी, जिनमें आपके भैंसा, गैंडा, 2 हिरन तथा अन्य जो आप इसमें व्याघ्र, हाथी के भी साक्ष्य जो है मिलते हैं। तो आपका इसमें कुल जानवर अगर देखें तो 6 हैं, जबकि प्रजाति की दृष्टि से देखें तो वह 5 थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहर है, इसमें मोर के भी साक्ष्य मिले, मोर के साक्ष्य भी इस प्रतिमा से मिले। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य से जो मूर्ति है वह मिली है, तो 64 का आपका ऑप्शन ए जो सही, जो मोहनजोदड़ो से यह नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है।
पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। इसे बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक इडली पर, प्रश्न नंबर 66 है, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्हूदड़ो से मिले हैं। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, परंतु जितने भी इसमें प्रश्न इस अध्याय से पूछे गए हैं उन सभी को हम एक ही वीडियो में करने का जो प्रयास करेंगे, और अन्य अगले जो इसमें वीडियो हम व्याख्या करेंगे वह है आपकी भारतीय जो भूगोल है, भारत का भूगोल है, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन पर करेंगे। वीकली हम हर सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे। इसमें आपका भारतीय अर्थव्यवस्था हो, सामान्य विज्ञान हो, पहले 2 दिन आपके भारतीय इतिहास तथा संविधान से संबंधित जो प्रश्न है उन पर जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, विविध जो भी प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे गए हैं उन सभी पर जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो 67 नंबर का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोथल से यह साग से मिले। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो भारत में, क्योंकि अधिकांश स्थल पाकिस्तान में चले गए स्वतंत्रता के बाद, लेकिन भारत में किस स्थल से सबसे ज़्यादा हड़प्पा युगीन स्थलों की जो खोज हुई है? तो वह गुजरात राज्य में हुई। यहाँ से धोलावीरा हो, रंगपुर हो, लोथल हो, अनेक वृहद स्थल यहाँ से हड़प्पा काल के मिले। तो ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन युगों का जो है मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो 69 जो नंबर प्रश्न है इसमें आपका सी सही हो जाएगा। चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी। प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर। कथन कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नगर जो हैं अब विलुप्त हो गए हैं, कारण कहा है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुई थी? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि 1921 और 22 में इन स्थलों की जो खोज हुई, जो खोज की गई राय बहादुर दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी के द्वारा, परंतु अब ये नगर जो है विलुप्त हो गए हैं, ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो इसमें आपका ए और आर दोनों सही है तथा कारण जो है इसकी कथन की सही व्याख्या कारण द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सभ्यता लौकिक थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सही हो जाएगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो 71 नंबर का प्रश्न आपका सी यानी 1 और 2 जो कथन है दोनों सही हो जाएंगे। इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा थी, चूँकि मातृ देवी की पूजा हो। इसके साथ ही पशुपति की जो प्रतिमा मिली जिस पर कुल 6 जानवरों की संख्या है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो धार्मिक तत्व था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। और इस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, यानी उद्योग अगर संबंधित आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी आपका सही हो जाए। तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए, दूसरी तरफ उनकी सूची दिया गया है। मांडा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ए का 3। दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। 2 का 4 हो जाएगा। आगे दिया है कालीबंगन राजस्थान में, तो 1 हो जाएगा। जबकि राखीगढ़ी आपका हरियाणा राज्य में होगा। तो 34-12 यानी 3, 4, 1, 2 इसका सही कोड हो जाए। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो छत्तीसगढ़ प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा छत्तीसगढ़ राज्य की, इसमें डी ऑप्शन होगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अभी तक शेर के इसमें जो है साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चन्हूदड़ो के जो उत्खनन का जो निर्देशन है वह GH मे के द्वारा किया गया। 76 नंबर प्रश्न है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो अध्याय है इसका ये अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? क्या चन्हूदड़ो है, कोटदीजी है, सोहगोरा है तथा देसलपुर है? तो 76 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोहगोरा ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। तो सी ऑप्शन इसमें 76 का ये सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये जो हमने प्रश्न ये 76 प्रश्न हल किए हैं ये सभी आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए लाभदायक हो। वीडियो आपको पसंद आया हो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही कुछ अन्य तथ्य देखते हैं इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट, जो आटा पीसने की चक्की है, आटा पीसने की जो चक्की है इसके 2 पार्ट ये लोथल राज्य लोथल से मिले हैं, जो लोथल गुजरात में स्थल है। ये अन्य प्रमुख तथ्य में है। इसके साथ ही समाधि R37 ये संबंधित है, तो यह हड़प्पा से संबंधित है। तो समाधि R37 आपसे पूछा जा सकता है, तो ये हड़प्पा से संबंधित है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा राज्य के हिसार जनपद के आसपास स्थित है।
इसके साथ ही अगर देखिए नाव का चित्र जो मिला है तो वह मोहनजोदड़ो तथा लोथल से प्राप्त जो मोहर है उन पर नाव का चित्र मिला। सिंधु घाटी के लोगों को गन्ना की जो फसल है उसका ज्ञान नहीं था। तो ये इससे संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य जिन पर हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि आपके जो भविष्य में जो एग्ज़ाम आयोजित होंगे उनके लिए ये प्रश्न आपके लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।